Hi everyone, good morning children. Today I am going to teach you the lotus flower in short description और summary. कहानी को शुरू करने से पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। पहला जो कैरेक्टर है शकुंतला, दूसरा है स्टेप मदर एंड थर्ड है रिच मर्चेंट। शकुंतला लड़की है वो रिच मर्चेंट की। ओके, ये कहानी साउथ इंडिया की है। एक गांव में एक रिच मर्चेंट रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी जो अपने सौतेली माँ के साथ रहती है। उस लड़की का नाम शकुंतला है। शकुंतला की माँ बचपन में ही मर गई, इसलिए उसके पिताजी ने दूसरी शादी की। लेकिन उसकी सौतेली माँ शकुंतला को पसंद नहीं करती है और उसके साथ हमेशा जुल्म व अत्याचार करती है। घर का सारा काम शकुंतला को ही करनी पड़ती है। लेकिन वह लड़की कभी भी अपनी सौतेली माँ के खिलाफ नहीं बोलती। इसकी माँ छोटी छोटी बातों को लेकर मारती और पीटती है। शकुंतला के फादर अक्सर काम से बाहर रहते हैं। वक्त के साथ शकुंतला जवान और खूबसूरत हो गई, इसलिए उसके फादर अपनी बेटी के लिए एक हैंडसम दूल्हा खोजने लगता है। कुछ दिनों के बाद एक हैंडसम लड़का तो मिल जाता है, इसलिए शकुंतला के फादर ने उस नौजवान को लेकर सफ़र पर निकल जाते हैं और शकुंतला को उसकी सौतेली माँ के साथ छोड़ देते हैं शिकार होने पर। अब उसे खाने भी कम देने लगती है, खराब कपड़े देने लगती है। जुल्म और ही बढ़ गई, लेकिन फिर भी शकुंतला अपनी सौतेली माँ को कुछ नहीं बोलती। एक दिन उसकी माँ धान की कुटाई में हाथ बटाने बोलती है, लेकिन उसकी माँ उसके पाँव और सर को कुचल देती है और शकुंतला को मार देती है। फिर सौतेली माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लोगों को दिखाने के लिए कि शकुंतला मर गई है एक एक्सीडेंट में। फिर उसके डेड बॉडी को उसी गार्डन में दफना देती है। कुछ दिनों बाद उसके कब्र से एक पम्पकिन का पौधा जन्म लेता है और उसमें बहुत सारे पम्पकिन लगे होते हैं। एक दिन एक आदमी उस पम्पकिन को चोरी करना चाहा। जैसे ही चाकू निकालता है, एक आवाज़ आती है कि मैं शकुंतला हूँ, मैं कोई पम्पकिन नहीं। वह आदमी डर कर भाग जाता है। उसकी माँ जब ये आवाज़ सुनती है तो उस पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक देती है। कुछ दिनों बाद वहाँ से एक चीली का पौधा निकलता है जहाँ पे पम्पकिन था और उसमें हरे भरे मिर्च लगे हुए थे। एक दिन काव हर्ड्स मतलब चरवाहा वहाँ से गुज़र रहा था। सोचा कि कुछ चीली तोड़ ले, लेकिन फिर आवाज़ आई, मैं चीली नहीं शकुंतला हूँ। ये आवाज़ सुनकर उसकी माँ ने उस प्लांट को नदी में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद उस नदी में एक लोटस फ्लावर जन्म लेता है जहाँ पर उसकी माँ ने चीली फेंकी। जब कुछ दिनों बाद हैंडसम यंग मैन और उसके शकुंतला के फादर नदी को पार करते हुए घर आ रहे थे, नौजवान ने नदी में एक खूबसूरत लोटस फूल देखा। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, फिर आवाज़ आती है कि मैं शकुंतला हूँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे जान से मार दी। ये सुनकर उसके फादर को बहुत दुख होता है। फादर कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी शकुंतला, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये आवाज़ सुनकर लोटस फूल शकुंतला में बदल जाता है और सारी कहानियाँ सुनाती है। फिर वो लोग घर जाते हैं और उसकी सौतेली माँ को घर से निकाल देते हैं और शकुंतला की शादी उस नौजवान से करा दी जाती है और आपस में मिलजुल के रहने लगते हैं। तो ये थी समरी